पाकिस्तान का कौमी परचम हमारी उमंगों और आरजुओं का तर्जुमान है। सरजमीन पाकिस्तान और इसकी फ़िज़ाओं में लहराने वाले परचम को जिस शख्सियत ने तैयार किया वो है मास्टर अफजाल, जो आज कराची के एक पसमानदा इलाके में अब्दी नींद सो रहे हैं, जबकि उनके अहले खाना आज भी कसम पुरसी और गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौमी परचम सबसे पहले अपने हाथों से सीने वाले मास्टर अफजाल की ज़िंदगी के बारे में उनके दामाद ने बताते हुए कहा कि दिल्ली में उनकी दर्जी की दुकान थी। मुस्लिम लीग की जानिब से परचम सीने के लिए कोरा मास्टर अफजाल और उनके छोटे भाई अल्ताफ हुसैन के नाम निकला था, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों से पाकिस्तान का परचम तैयार किया। उस वक्त एक इजलास चल रहा था कायदे आज़म की क़यादत में कि पाकिस्तान का जो परचम है वो कैसा होना चाहिए। खैर वो कायदे आज़म ने उसी मुस्लिम लीग के फ्लैग को उसमें एक सफ़ेद हिस्सा मेंशन करके उसको अप्रूवल दी। अब आया बनाने का सिलसिला, क्योंकि अल्ताफ हुसैन वहीं थे और लोग जानते थे कि ये भी दर्जी हैं, इनके भाई भी दर्जी हैं, तो लिहाजा कुरानदाजी में वही आ गए। अल्ताफ हुसैन साहब अपने भाई के पास आए और कहा, भाई आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्या कि हमने पाकिस्तान का कौमी परचम तैयार करना है। नासिर साहब की भी खुशी की इंतहा नहीं थी कि यार मैं एक नौज़ायदा मुमलिकत का परचम तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा एक छोटा परचम तैयार करके डिज़ाइन दिखाया, जिससे सराहा गया। उसके बाद मुख्तलिफ डिज़ाइन भी दिखाए गए। उसके बाद एक जगह पर भाई ने इनसे कहा कि कुछ सुई का काम था। उन्होंने कहा भाई मैं ये काम कर लूँ, उन्होंने कहा कर लूँ। उसी वक्त लाइफ मैगजीन की फोटोग्राफर मिस मार्गरेट ने फोटो खींचा जिसमें फ्रंट पे अल्ताफ हुसैन आ गए। चूँकि अफजाल हुसैन काम में इतने महब थे ना, उस वक्त उनको ये पता था कि आगे जाके ये चीज़ें किन मुश्किलात का सबब बनेंगी। मोहम्मद मेहताब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान आने के बाद मास्टर अफजाल ने गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों की परवरिश की और फिक्र माश में लग गए। बना पाकिस्तान में ये आ गए। आने के बाद ये एबी सीनियर लाइन में रहे कुछ अर्से। इन्होंने दुकान एक गुरु मंदिर में खोलते रहे, फिक्र माश में लग गए, क्योंकि बेटा था नहीं, कोई 4 बेटियां थी, उनकी परवरिश करना, तो अपने बस फिक्र माश में लग गए। जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने कहा यार माशाल्लाह आपने ये परचम बनाया है तो आप थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये परचम इसलिए नहीं बनाया कि मुझे कोई पजीराई चाहिए या कोई नाम चाहिए, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने एक नौज़ायदा मुल्क का परचम तैयार किया है। अगर हुकूमत मुझे खुद ढूंढेगी तो मैं सामने आ जाऊंगा। मास्टर अफजाल को शोहरत कैसे मिली, उनके बारे में मेहताब का कहना था कि हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने उन्हें दोबारा एक नई पहचान दिलवाई, जिसके बाद सदर ज़िया-उल-हक ने उनसे मुलाकात की और तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी देने का ऐलान किया। अच्छा, फिर हकीम सईद साहब ने 1975 में अमन अखबार में एक आर्टिकल लिखा कि वो ख़याल ज़िंदा है जिसने पाकिस्तान का पहला परचम तैयार किया है, या उसके अहले खाना तो मुझसे आंके मिले। तो उनकी सबसे छोटी बेटी नुसरत सुल्ताना उस वक्त न्यू कराची सेक्टर 5 के सितारा हैदरी स्कूल के अंदर एक प्राइमरी टीचर थी। वहाँ जो एक साहब काम करते थे वो हमदर्द फाउंडेशन में थे। उन्होंने जाके कहा कि हकीम सईद साहब से कि मैं इन्हें जानता हूँ और इनकी बेटी मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कहा मुझसे आंके मिले। उसके बाद वो घर आया और मास्टर साहब से कहा। उसके बाद वो हकीम सईद से मिले। हकीम सईद ने उनको बहुत पजीराई दी। उसके बाद फिर एक खुली कचहरी हुई कराची के अंदर, जिसमें उस वक्त के सदर जनरल ज़िया-उल-हक साहब भी मौजूद थे। मास्टर साहब स्टेज पर आए अफजाल साहब, तो ज़िया-उल-हक साहब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और कहा कि आपने हमारी उमंगों का महवर तैयार किया है, हम आपके बेहद ममनून और मशहूर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये परचम हम 2 भाइयों ने मिल के तैयार किया था। तो उन्होंने कहा आपका दूसरा भाई, उन्होंने कहा वो इंतकाल कर गया। अल्ताफ हुसैन का इंतकाल 1967 में हुआ था। हमें ना कोई नौकरी चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना पैसा चाहिए। हमें मास्टर अफजाल हुसैन का नाम तारीख़ में रकम चाहिए, ताकि आने वाली कौम नस्ल को ये पता लगे
کہ بانی پرچم کون تھے، اور دوسرا یہ کہ قائد اعظم کے پہلو کے اندر جہاں پر مادر ملت اور نائب صدر نور الامین صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ان کی علامتی قبریں بنی ہیں، تو ماسٹر افضال حسین کی بھی ایک علامتی قبر وہاں بنائی جائے، تاکہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں، جو غیر ملکی لوگ آتے ہیں، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ بانی پرچم ہے۔ اور عجائب گھر میں ماسٹر صاحب کے حوالے سے ایک تصویر ان کے ہاتھ کا کوئی بھی پرچم جو بھلے پھٹ گیا ہو ان کے پاس ہوگا وہ لگایا جائے۔ یہ ان کی سب سے چھوٹی دختر ہیں، ان کا بھی پرسوں ہی موتیے کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا، ایک آنکھ کا پہلے ہوا تھا، ایک آنکھ کا یہ ہوا ہے، اور تھوڑی سی یہ کنفیوژن کے اندر ہیں۔ تو انہی کے ریفرنس سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ماسٹر افضال حسین انتہائی شفیق انسان تھے اور بہت محبت کرنے والے، بچوں کے ساتھ بچے، بڑوں کے ساتھ بڑے، بزرگوں کے ساتھ بزرگ، اور انتہائی خوش اخلاق، خوش لباس، جسے ہم یہ کہیں کہ ان کی ایک پرسنالٹی دیکھنے والی تھی کہ سامنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتی۔ ماسٹر افضال حسین ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور اس وقت کے صدر ضیاء نے ان کا علاج PNS شفا میں کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ ان کا کینسر ہوا، جس میں ان کے بھانجے عمر فاروق قریشی صاحب نے ان کو ضیاء الدین ہاسپٹل میں، بقائی ہاسپٹل میں داخل کرایا، اور جب یہ خبر ضیاء صاحب کو معلوم ہوئی تو ضیاء صاحب نے فوری طور پہ حکم نامہ جاری کیا کہ انہیں PNS شفا شفٹ کیا جائے اور وہاں ان کا علاج ہوگا۔ لیکن چونکہ ہڈیوں کا کینسر تھا تو اس لیے بس وہ جانور نہیں ہو سکے۔ ماسٹر افضال کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی مدد نہیں چاہیے، بلکہ بس یہی درخواست ہے کہ قوم کے لیے سب سے پہلے اس کا پرچم تیار کرنے والے ماسٹر افضال اور ان کے بھائی الطاف حسین کا نام تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ اور پاکستان کا پرچم جو سیا ہے وہ ماسٹر افضال نے، نقشہ جو تیار کیا ہے اس کی وہ ہے امیر قدوائی، لیکن ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خوشی جب ہوگی جب ہمارے والد صاحب کے اس کارنامے پہ حکومت ان کو سراہے اور ان کے نام سے کوئی جگہ، کوئی کارڈ، کوئی ٹکٹ اجرا کر مطالبہ کرے کہ ماسٹر صاحب کا نام جو ہے وہ اہم شخصیتوں میں سر فہرست ہے۔